भाई माँ कसम क्या खा के थमन इसका बीजीएम बनाया, मेरे को समझ में ही नहीं आया। सबटाइटल नहीं था, सबसे पहला सबटाइटल नहीं था उसमें। पर भाई ये मूवी ऐसा है ना, आपको जनरली सबटाइटल की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाबुल का बाबू कल्याण बाबू, अब इसका क्या मतलब है मेरे को तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को मजा आ रहा था, मैं भी चिल्लाने लग गया वहां पर। Hey guys, welcome back to Talabari. This is Kamyan with Miyama. Today we're giving you a review for a much awaited movie, and it is OG with the amazing Pawan Kalyan. They call him OG, Yes. not OG, पूरा नाम बोलने का। They call him OG Yes. with the amazing Pawan Kalyan and Imran Hashmi. Yes. भाई कहानी एकदम सादा सिंपल सा है। इसमें स्टार्टिंग होता है भाई पोर्ट से, जैसे हर साउथ का मूवी आजकल पोर्ट से ही चालू होने लग गया है। तो उसमें यह दिखा है कि एक कंटेनर आता है जिसका ओनर होता है इमरान हाशमी, और वो जो पोर्ट होता है वो होता है समझ लो प्रकाश राज का। और उस कंटेनर के अंदर होता है आरडीएक्स, ठीक है। अब वो आरडीएक्स हो जाता है गायब। वो क्यों गायब होता है उसके लिए आता है इमरान हाशमी वहां पे। अपने ओजी भाई साहब जो है वो कैसे कनेक्टेड है प्रकाश राज से वो मैं रिवील नहीं करूंगा, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। पूरा मूवी उस कंटेनर के इर्द गिर्द घूमते रहता है, और जो कैरेक्टर है ये ओजस गंभीरा, ये कौन है, उसके आगे पीछे जो मिस्ट्री है, क्यों उससे लोग इतना खौफ खाते हैं, उसके ऊपर से कहानी है। कहानी में कोई ऐसा नयापन नहीं है भाई, एकदम सादा सिंपल सा लीनियर स्टोरी है। इसका सबसे पहले मैं आऊं भाई अच्छाई पे, इसका बीजीएम। भाई माँ कसम क्या खा के थमन इसका बीजीएम बनाया, मेरे को समझ में ही नहीं आया। शुरू से लेके एंड तक के आपका मुंडी ऐसा ही होते रहेगा और आप बस चिल्लाते ही रहोगे। कहीं पर भी मूवी डिप नहीं होता भाई, बीजीएम में एकदम मजा ही आ जाएगा आपको। In here you can truly understand the point why they put BGM, and it is truly to elevate the scenes. In here we get that feeling that yes, it makes the villain look more dangerous. It gives this, you know, like this hype, like this entrance aura type to Pawan Kalyan when he's coming in. Like it does an amazing job in here. ये हो गया पहला बात। दूसरा हो गया भाई पवन कल्याण सर का रोल। भाई मजा आ गया उनको देख के बड़े पर्दे में। इतने मतलब मैं लास्ट उनका मेरे को बढ़िया लगा था भीमला नायक, बीच में हरिहर मीरमल, उसको हटा दो तुम। फिर देखे भाई ये, और भाई माँ कसम उनका ऑरा और उनका जो क्रेज है ना, मैं देखा भाई तेलुगु क्राउड के साथ में गया था। सबटाइटल नहीं था, सबसे पहला सबटाइटल नहीं था उसमें। पर भाई ये मूवी ऐसा है ना, आपको जनरली सबटाइटल की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सादा सिंपल सा स्टोरी है, एक सब प्लॉट भी चलते रहेगा वो भी आपको समझ आएगा। और अपना लक अच्छा था कि अपने साथ में जो क्राउड था वो समझ गया कि अपन हिंदी स्पीकिंग है, वो लोग हम लोग को हेल्प किए जहां पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिए वो लोग। इसका और एक बेस्ट पार्ट है इसका इंटरनल ब्लॉक। भाई इंटरनल ब्लॉक इतना ज्यादा जबरदस्त है ना कि आप चिल्ला उठोगे वहां पे। उसी के 10 मिनट पहले इमरान हाशमी का एंट्री होता है वहां पर। शुरू में इमरान हाशमी नहीं है, वो इंटरनल ब्लॉक के 10 मिनट पहले आता है। Another thing about here, now that he mentions him, is that his role is very good. We always complain nowadays with movies that the roles, they're very bad, they barely give them any importance. Here it is not like that. He has a very good role, they give him the time. Even though he's villain, they're able to show, like, you know what you want to see, his acting. So in here they're able to show, and the chemistry between them is also pretty good. So overall the story, like he said, is normal. It is nothing like new, but the main thing is how they were able to execute it. सब प्लॉट के बारे में जो बोला भाई, वो अपना चलते रहता है साइड बाय साइड। उसका मेन फोकस गया है अर्जुन दास के ऊपर। अर्जुन दास का नाम अर्जुन ही है इस मूवी के अंदर, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। सेकंड हाफ में आपको समझ में आएगा। फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि अरे यार इसको क्यों बार बार दिखा रहे, इसका तो कोई रोल है नहीं। बट सेकंड हाफ में जब आपका वो रिविलेशन होगा तो समझ में आएगा कि हाँ यार इंपॉर्टेंट था। फालतू का सब प्लॉट नहीं है, बस कुछ भी चले जा रहा है इधर से कोई यार उधर नहीं, वैसा नहीं है भाई, सब बराबर है। और एक अच्छा इसके बारे में बोलूं, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर मोनिका ऐसा करके कुछ नहीं है यहाँ पर। शुरू से एंड तक कहानी चल रहा है। रोमांटिक एंगल का ऐसा छोटा सा पार्ट है भाई जहां पे दिखाया कि वो पवन कल्याण सर की एक वाइफ होती है, बस बस बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। गाना गा रहे हैं, इधर नाच रहे हैं, उधर नाच रहे हैं, आइटम सॉन्ग ये वो, तमन्ना आके नाच दी, पूजा हेगड़े आके नाच दी, नहीं। इसको बोलते हैं भाई ऑरा वाला पिक्चर। ना हीरोइन ना कुछ, सिर्फ हीरो बस। जेलर में भी एक आइटम सॉन्ग था भाई, यहाँ पे वो भी नहीं है। उसके बावजूद पिक्चर में मजा आ रहा था देखने के लिए। Now the last thing, I know many people might not agree with us in what we're going to say, and it is the only thing that we consider that it is not good, and it is like the climax. The climax was anticlimactic. आई विल नॉट से एंटी क्लाइमैटिक, मैं बोलूंगा ओवर द टॉप से भी ओवर द टॉप चले गया पिक्चर भाई। सेकंड हाफ मतलब एंड में आकर के पिक्चर एकदम 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार तक जाता है इंटरवल में। फिर उसके बाद ही 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार जाता है। फिर वो क्लाइमैक्स आते आते ना क्राउड भी हल्का सा ठंडा पड़ गया था वहां पर, क्योंकि वो ना फिर पुष्पा नहीं, पुष्पा थोड़ा ज्यादा ही ओवर द टॉप था, बट यहां पर भी अजीब सा मतलब आपको फील होगा देख करके।
मतलब कुछ भी चल रहा है बोलते हैं ना, वैसा हो गया। जाट का एंडिंग में भी वैसे ही होता है, पुष्पा के एंडिंग में भी। तो यहां पर मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ। बट फिर आप बोलोगे कि थोड़ा आगे और वो लोग जब जाते हैं, क्लाइमेक्स के आगे भी थोड़ा जाते हैं, तो उसका आपको रीजन थोड़ा समझ में आएगा कि क्यों ऐसा दिखाया है। बट फिर भी मतलब जो एलिवेशन पे वो इंटरवल पे लेके गया ना क्लाइमैक्स, मेरे को थोड़ा सा मतलब हम दोनों को थोड़ा सा अंडरवेलमिंग ही लगा। क्योंकि क्राउड के उससे भी पता चलता है यार, जिस हिसाब से लोग चिल्लाते रहते हैं, फिर जब डाउन होता है ना धीरे धीरे, तो आपको समझ आता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है पिक्चर के साथ। और यहां पर भी वही हुआ है, क्लाइमैक्स थोड़ा सा अंडरवेलमिंग हो गया। रहा बात इसका जो यूनिवर्स बना रहे हैं, ये इससे कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड है, ये है, मैं तुमको बता दे तो भाई कनेक्टेड है, ठीक है कनेक्टेड है। अब क्या कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, वो आप जाके देखना, फिर बोलोगे स्पॉइलर दे दिया स्पॉइलर दे दिया। है भाई, मजा आएगा देखने में। वो जिस तरह से कनेक्ट किए है ना, वो भी मेरे को बढ़िया लगा देखने में। और इसका एक पोस्ट सीन भी है। तो भाई पिक्चर खत्म होगा, उठ के चले मत जाना, बैठे रहना, एंड में भी एक सीन आएगा। और इसके बाद आगे क्या आएगा वो भी वो लोग बताएंगे। तो भाई बुराई बहुत कम है इस मूवी के अंदर। Yes, it is like it is his comeback. You can say yes, but it is not like the type of movie that you say it is completely unforgettable. It is not like that. It is a very good massy movie, and for me, it is like a 3.5. आराम से भाई, प्योर मासी मूवी है ये, शुरू से एंड तक एक्शन एक्शन एक्शन। इसका सबसे बड़ा दिक्कत मेरे को पर्सनली क्या फील हो रहा था, सेंसर बोर्ड क्यों कट किया है भाई इतना ज्यादा, मतलब इतना एब्रप्ट कट है ना मूवी के अंदर। सीन मतलब कई सारे एक्शन सीन वो लोग खराब कर दिए हैं भाई। जहां पे भी ऐसे दो तीन डिकैपिटेशन सीन जो लोग दिखाए हैं, बाकी आधे से ज्यादा उन लोग कहीं पे भी कट हो जा रहा है, कैमरा कट करके किधर और कर दे रहा है, सीन कट हो जा रहा है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार ये मतलब क्यों ऐसा किए वो लोग। एक जगह पे तो गन शॉट का भी आवाज नहीं था भाई, ऐसा था वहां पर। तो वो एक प्रॉब्लम सेंसर बोर्ड का है, मूवी का नहीं है। तो सुजीत भाई इस बार एकदम छा गए। साहो भी बढ़िया था यार, उसको बहुत क्रिटिसाइज कर दिए थे उस टाइम पे, वो भी बढ़िया पिक्चर था, ये भी बढ़िया पिक्चर है। तो मजा आएगा देखने में, जाओ थिएटर में ही जाओ इसको देखने के लिए। अब लगा है नहीं लगा है वो आप लोग जानो भाई, हमारे यहाँ पे तो लगा था विद क्राउड, विद क्राउड, तेलुगु क्राउड ओनली। हिंदी क्राउड का मेरे को नहीं मालूम भाई, मैं तो फिर से जाऊंगा बिना सबटाइटल के ही जाऊंगा, और मैं तेलुगु क्राउड के ही साथ जाऊंगा भाई। बहुत बढ़िया रहते हैं हम लोग, समझा रहे थे हम लोग को जहां समझ नहीं आ रहा था, मजा आ गया देख करके। ये है प्रॉपर कमबैक पवन कल्याण सर का। और एक चीज हम लोग सीखने को मिला, पिक्चर चालू होने से लेके पिक्चर खत्म होने के बाद तक वो लोग चिल्ला रहे थे बाबुल का बाबू कल्याण बाबू। अब इसका क्या मतलब है मेरे को तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे को मजा आ रहा था, मैं भी चिल्लाने लग गया वहां पर। तो ओवरऑल जैसे बोली 3.5 जाके देख सकते हो। ये फाइनली एक ऐसा मूवी आया 2025 का जो कि खरा उतरा है अपने हाइप पे। ठीक है, मिलते हैं, बाय।